चंद्रापीठ कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इंटरमीडिएट कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीठ कथा का जो अंश है उसकी एक श्रृंखला चला रहा हूं, जिसके अंतर्गत अब तक कुल 20 कड़ियाँ प्रस्तुत की जा चुकी हैं। 20 गद्यांश पढ़ाए जा चुके हैं। आज हम आपके समक्ष 21वां गद्यांश प्रस्तुत करेंगे। आपने देखा कि जब महाश्वेता चंद्रापीठ को लेकर कादंबरी के नगर हेमकूट पहुंची, वहाँ चंद्रापीठ और कादंबरी एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। चंद्रापीठ जब वहाँ से विदा होकर अच्छोद सरोवर पर ठहरी हुई अपनी सेना के शिविर में आता है तो कादंबरी की ही चर्चा करता है। अगले ही दिन केयूरक जो कादंबरी का सेवक है वहाँ पहुँच जाता है और कादंबरी के द्वारा भेजी गई स्मरण के रूप में भेजी गई तमाम सामग्री को प्रस्तुत करता है। चंद्रापीठ सारी सामग्री को स्वीकार करता है और केयूरक महाश्वेता के इस संदेश को भी कहता है, जिसमें महाश्वेता ने चंद्रापीठ को हेमकूट पुनः आने का आग्रह करती है। और केयूरक साथ ही यह भी कहता है कि हे राजकुमार, आपके वियोग में कादंबरी की दशा बहुत दयनीय हो गई है। वह एक एक क्षण बड़ी मुश्किल से बिता रही है। यह सुनकर चंद्रापीठ हेमकूट को निकल पड़ता है। वहाँ जा कर के देखता है कीड़ा पर्वतक के नीचे कमल वन के बावली के किनारे एक हिम महल के मध्य भाग में कमल नाल से बने हुए छोटे मंडप के नीचे फूलों की सेज पर कादंबरी लेटी हुई है। कादंबरी जैसे ही चंद्रापीठ को देखती है उठ खड़ी होती है। चंद्रापीठ पहले महाश्वेता को, तत्पश्चात कादंबरी को प्रणाम करता है और बैठने के लिए लाई गई मंचिका को, स्वर्णमयी मंचिका को पैर से हटाकर जमीन पर ही बैठ जाता है। केयूरक चंद्रापीठ के साथ गई हुई चंद्रापीठ की जो तांबूल करंक वाहिनी है, पनडब्बा लेकर चलने वाली सेविका है पत्रलेखा, उससे कादंबरी का परिचय कराता है। कादंबरी प्रभावित होकर उसे दुलराती है। चंद्रापीठ वार्तालाप में कहता है कि हे देवी कादंबरी, काम कीड़ा के लिए ही आपकी यह दशा हुई है, आपकी तबीयत खराब हुई है। मैं अपना शरीर देकर भी आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ। इसके बाद 20वें गद्यांश में आपने देखा कादंबरी चंद्रापीठ के सारे मनोभाव को जान जाती है, लेकिन शिष्टाचार बस चुप रहती है। कादंबरी की सखी मदलेखा बताती है कि हे राजकुमार, यह दिन रात आपकी ही यादों में खोई रहती है और कमल का पत्ता भी इसे आग के समान लगता है और चांदनी भी इसे धूप जैसी लगती है। ये सारी बात मदलेखा बताती है। अब आप 21वें गद्यांश में देखेंगे, प्रस्तुत है जो इसमें चंद्रापीठ इस जो दोनों तरफ से बातचीत हो रही है इससे संदेह युक्त हृदय वाला हो जाता है। फिर भी महाश्वेता के साथ प्रेम बढ़ाने वाली बातचीत करता हुआ बहुत देर तक रुका रहता है। उसके बाद किसी तरह से अपने आप को वहाँ से छुड़ाकर सेना के शिविर के लिए निकल पड़ता है। अब आप देखें गद्यांश 21वीं कड़ी के अंतर्गत चंद्रापीडोपि उभयतः घटमानार्थतया संदेह दोलारूढ़ेनेव चेतसा महाश्वेतया सह प्रीत्युपचय चतुराभिः कथाभिः महान्तं कालं स्थिता महता यत्नेन मोचयित्वा आत्मानं स्कन्धावार गमनाय
कादम्बरी भवनात् निरेयम्। पहले आप गद्यांश की व्याख्या, उसके बाद अर्थ को देखेंगे। चंद्रापीडोपि, चंद्रापीड भी उभयतः घटमानार्थतया, दोनों ओर से घटित होने वाली अर्थतया बातचीतों के कारण संदेह दोलारूढ़े नयु, कहते हैं कि संदेह के झूले पर चढ़े हुए चेतसा मन से, हृदय से, महाश्वेतया सह, महाश्वेता के साथ प्रीत्युपचय चतुराभि कथाभि, प्रेम बढ़ाने वाली चतुराईपूर्ण कथाभि, वार्तालाप के द्वारा, बातचीत के द्वारा, महानतम कालम स्थित्वा, बहुत देर तक वहीं ठहर कर, रुक कर, महता यत्नेन, कहते हैं बड़े प्रयत्न से, मोचयित्वा आत्मानम सस्कंधावार गमनाय कादम्बरी भवनात् निरेयौ, कहते हैं महता यत्नेन, बड़े प्रयत्न से, आत्मानम मोचयित्वा, अपने को वहाँ से मुक्त करके, छुड़ा करके, स्कंधावार गमनाय, कहते हैं कि सेना के शिविर में जाने के लिए, कादम्बरी भवनात् निरेयौ, कादम्बरी के महल से निकला। कहने का तात्पर्य है जब दोनों ओर से बातचीत चल रही थी तो चंद्रापीड दोनों ओर से होने वाली बातचीत से संदेह दोलारूढ़े नेव, संदेह के झूले पर सवार चेतसा मन से, अर्थात संदेह युक्त हृदय से, महाश्वेता संदेह युक्त हृदय से, अभी भी एक तो उसे जो है पिता का पत्र मिला है, नहीं, एक तो उसे जो है सेना के अपने इतना दिन अपने नगर से दूर है, और दूसरी बात अभी भी, क्योंकि कादम्बरी ने अभी भी खुल करके कुछ नहीं कहा, उसका मन संदेह में है, कादम्बरी पता नहीं उसके प्रति कैसी भावना रखती है, उससे विवाह करना चाहती है कि नहीं चाहती है, अभी भी उसका मन संदेहात्मक है, संदेह युक्त है। कहते हैं चंद्रापीडोपि, चंद्रापीड भी उपहतः, दोनों ओर से, घटमानार्थतया, घटित होने वाली बातों के कारण, संदेह दोलारूढ़े नेव, कहते हैं कि संदेह के झूले पर चढ़े हुए चित्त से, मन से, हृदय से, अर्थात संदेह युक्त हृदय से, महाश्वेतया सह, महाश्वेता के साथ, प्रीत्युपचय चतुराभि, प्रेम बढ़ाने वाली चतुराभि, चतुराई पूर्ण कथाभि, बातें करता हुआ, महानतम कालम स्थित्वा, बहुत देर तक रुका रहा, महता यत्नेन मोचयित्वा आत्मानम, बड़े प्रयत्न से अपने आप को वहाँ से मुक्त करके, छुड़ा कर, स्कंधावार गमनाय, कहने का तात्पर्य यहाँ चंद्रापीड की जाने की यहाँ से इच्छा नहीं हो रही, लेकिन किसी तरह से अपने आप को वहाँ से मुक्त करता है, अपने आप को माने कि वहाँ से जाने के लिए तैयार करता है। महता यत्नेन मोचयित्वा आत्मानम, बड़े प्रयत्न से अपने आप को वहाँ से मुक्त करके, स्कंधावार गमनाय, सेना के शिविर में जाने के लिए, कादम्बरी भवनात् निरेयौ, कादम्बरी के महल से निकला। एक बार फिर से देखें, चंद्रापीडोपि, अनुवाद, चंद्रापीडोपि, चंद्रापीड भी उपहतः, दोनों ओर से, घटमानार्थतया, घटित होने वाली बातों के कारण, संदेह दोलारूढ़े नेव, संदेह युक्त, संदेह के झूले पर सवार चेतसा मन से, संदेह युक्त हृदय से, महाश्वेतया सह, महाश्वेता के साथ, प्रीत्युपचय चतुराभि, प्रेम बढ़ाने वाली चतुराई पूर्ण कथाभि, वार्तालाप के द्वारा, बातों के द्वारा, महंतम कालम, कथा भी बातचीत करता हुआ, कथाओं के द्वारा बहुत देर तक स्थित रुक कर, महता यत्नेन, बड़े प्रयत्न से, मोचयित्वा आत्मानम, अपने आप को वहाँ से छुड़ा कर, स्कंधावार गमनाय कादम्बरी भवनात्, सेना शिविर में जाने के लिए कादम्बरी के भवन से निकला। आपने इस प्रकार ये गद्यांश देखा। अब आप देखेंगे गद्यांश का, ये गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको आप देखेंगे।
जैसे यह गद्यांश किस ग्रंथ से लिया गया है, यह गद्यांश किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आप देखें कि यह गद्यांश चंद्रापीठ कथा से लिया गया है। संदेह दोलारूढ़ चेतसः कह, संदेह के झूले पर सवार चित्त वाला कौन है, इसमें है संदेह दोलारूढ़ चेतसः चंद्रापीठ, संदेह के झूले पर सवार चित्त वाला चंद्रापीठ है। महाश्वेतया सह प्रीत्युपचय चतुराभि कथाभि महांतम कालम स्थितः कह, महाश्वेता के साथ प्रेम बढ़ाने वाली चतुराईपूर्ण बातचीत करता हुआ महानतम कालम बहुत समय तक कौन रुका रहा, तो यहाँ हुआ महाश्वेता के साथ चतुराईपूर्ण बातचीत करता हुआ बहुत समय तक चंद्रापीठ रुका रहा। कह महता यतनेन आत्मानं मोचितः, कौन बहुत बड़े प्रयत्न से अपने आप को वहाँ से छुड़ाया। चंद्रापीठ महता यतनेन आत्मानं मोचितः, चंद्रापीठ बड़े प्रयत्न से अपने आप को, चंद्रापीठ महता यतनेन आत्मानं मोचितः, चंद्रापीठ बड़े प्रयत्न से अपने आप को वहाँ से छुड़ाया। कह स्कंधावार गमनाय कादम्बरी भवनात् निरेयौ, कौन सेना के शिविर में जाने के लिए कादम्बरी के महल से निकला, यहाँ हो जाएगा उत्तर चंद्रापीठ, चंद्रापीठ स्कंधावार गमनाय कादम्बरी भवनात् निर्ययौ। यहाँ देखें ते हो गया चंद्रापीठ कादम्बरी के भवन से सेना के शिविर में जाने के लिए निकला। उसके बाद आप देखेंगे संदेह दोलारूढ़ेन चेतसा, इसका अर्थ है संदेह के झूले पर चढ़े हुए चित्त वाला, इसमें तृतीय विभक्ति है। महाश्वेतया में तृतीय। प्रीत्युपचय चतुराभि, प्रेम बढ़ाने वाले चतुराइयों से, तृतीय विभक्ति। इस प्रकार यह गद्यांश समाप्त हुआ। आज की कड़ी समाप्त हुई, मिलेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।